हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विकास। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन विथ इंक्लिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर। इसका मतलब अगर हम दो प्लेन मिरर को इंक्लाइन कर दें और ऑब्जेक्ट को उनके बीच में रख दें तो कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो समझते हैं। मैंने क्या किया, दो मिरर लिया, दोनों प्लेन मिरर है, इनको इंक्लाइन करा दिया मैंने किसी एंगल पे, लेट इट बी थीटा, यानी दोनों ही मिरर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। मैंने क्या किया, इसके बीच में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगा, इस वाले मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगा। इसका मतलब इसका एक इमेज यहां बन रहा होगा, दूसरा इमेज यहां बन रहा होगा इस मिरर और इस मिरर की वजह से। फिर क्या होगा, इसके बाद जो फर्दर इमेज बन रहा है ये इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगा, तो फिर उसका एक इमेज बनेगा। इससे जो इमेज बना था वो भी क्या करेगा, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगा, तो फिर एक और इमेज बनेगा। तो इसी तरीके से कितने नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, 360 डिवाइड बाई थीटा, लेट इट बी। मतलब हमने क्या किया, 360 पूरा रोटेशन अगर हम देखें तो 360 डिग्री हो रहा होगा, 360 को थीटा से डिवाइड कर दे, जो भी इंक्लिनेशन है, कितना आ गया, m। अब इस m को चेक करेंगे हम कि या ये इवन है या ऑड है, यानी m इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है। अगर इवन हुआ उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू m माइनस 1। क्लियर। अगर इवन हुआ तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, m माइनस 1। ऑड हुआ तो क्या करेंगे, तो जब ऑड होगा तो इसमें फिर हम दो चीज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है क्या ये सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या इन दोनों मिरर के एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां से एक लाइन ज्वाइन करूं तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा, मतलब ये थीटा बाई 2 तो ये भी थीटा बाई 2, तो इस लाइन को हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो हम चेक करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है क्या ये एंगल बाइसेक्टर लाई कर रहा है, यानी ये सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो बनेगा m माइनस 1, और अगर असिमेट्रिकल हुआ उस कंडीशन में n इज इक्वल टू हो जाएगा m के। क्लियर। तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे हम कह रहे हैं 360 डिवाइड बाई थीटा। फिर अगर ये m आ रहा है तो m को चेक करेंगे इवन है ऑड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इवन होगा तो m इक्वल्स टू m माइनस 1, ऑड होगा तो चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो n इक्वल्स टू m माइनस 1, अगर असिमेट्रिकल हुआ तो n इक्वल्स टू m। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो दो मिरर है, परपेंडिकुलरली हमने क्या किया, इनको प्लेस कर दिया, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब बताओ कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो क्या करेंगे हम, 360 डिवाइड बाई थीटा दैट इज 90, कैंसिल हुआ कितना आ गया 4। अब 4 को चेक करो इवन है ऑड है, तो दिख रहा है हमको ये इवन है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज कितना बना, 4 माइनस 1 दैट इज 3। दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये m माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं हम डायरेक्टली m लिखते हैं यहां पे। तो चलो इसको मैं समझा देता हूं। तो अगर हम इसको समझें, यही चलो प्लेन मिरर वाला केस लेके चलते हैं जिसमें हम लोगों ने 90 डिग्री पे इंक्लाइन किया था। मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज बनाए, तो हमको पता है कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी इमेज फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर सेम डिस्टेंस पे होता है, यानी इसकी वजह से एक इमेज फॉर्म हो जाएगा कहां पे, तो मैं बोल रहा हूं भैया ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पीछे यहां पे इमेज I1। ठीक, इसकी वजह से ये जो मिरर है इसको मिरर 2 बोल देता हूं, इसको मिरर 1। तो मिरर 2 के लिए भी ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगा, तो जितना डिस्टेंस इन फ्रंट उतना ही डिस्टेंस पीछे, यानी यहां पे क्या बनेगा हमारा I2। 2 बन गया।
अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मतलब इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के तरीके से बिहेव करेगा। तो इसकी इमेज कैसे बनाएंगे हम? तो अगर मैं इस वाले मिरर को हल्का सा एक्सटेंड करूं यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि जितना ये ऊपर होगा उतना ही नीचे बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक इमेज बन रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ क्या, I3। ठीक, सिमिलरली इस वाले मिरर को मैं थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करूं तो बोलूंगा अब ये जितना मिरर के आगे उतना मिरर के पीछे, इसका मतलब उसी पे जाके ये ओवरलैप हो गया। तो यहीं पे क्या बन गया हमारा I4। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ इमेज हम कितना काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। लेकिन ये वाला जो इमेज बन रहा है ये एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जा रहा है, यानी ओवरलैपिंग का केस दिख रहा है यहाँ पे। तो जब ये ओवरलैप हो रहा होगा तो हमको केवल एक ही इमेज दिखेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितने हो रहे हैं यहाँ से 3। ये तो हमने इसके थ्रू समझा है। अब अगर फॉर्मूले से ही करते तो भाई सेम क्या करते, 360 डिवाइड बाय 90 4 इवन, तो n इक्वल्स टू क्या होता 4 - 1 दैट इज 3। तो यहां से भी 3 आ रहा है और डायग्राम के थ्रू भी हम देख रहे हैं कि कितना है ये 3 ही है। क्लियर? तो ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन। अब मान लो जो हमारा m था वो डेसिमल के टर्म में आ रहा है। डेसिमल के टर्म में मतलब जैसे मैं बोलूं अगर m की वैल्यू आ गई 9.5, लेट m इज इक्वल्स टू 9.5, तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, जब भी m की वैल्यू डेसिमल के टर्म में आ रही है मतलब 9.5 8.5 9.9, तो इसमें जो भी इंटीजर वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया यहाँ पे 9। इवन m इक्वल्स टू 9.99 भी अगर आ रहा है तो भी नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 9। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। ओके, सिंपल सा है। अगर डेसिमल के फॉर्म में है तो जो भी इंटीग्रल वैल्यू है 9, 8.9 है तो भी 8, अगर 8.1 है तो भी 8। क्लियर होना चाहिए ये चीज कि अगर m डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है तो जो भी इंटीजर वैल्यू होगी उसी को हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ इमेज। क्लियर? अब देखो एक ट्रिक है और इन सबको सॉल्व करने का, वो क्या है, जैसे हम इंक्लिनेशन की बात कर रहे थे दो मिरर के, मान रहे थे हम ये एंगल कितना है, थीटा है। तो चलो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है O। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब इससे मान लो अल्फा कर रहा है और इससे क्या कर रहा है, बीटा। ध्यान से समझना, मिरर है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा O, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वाले मिरर से, मतलब मैं इसको बोल दूं मिरर 1 से अल्फा एंगल पे है और मिरर 2 से बीटा एंगल पे है। तो इसकी इमेज कहां बनेगी बताओ, इसकी इमेज पीछे बनेगी कहीं और इसकी इमेज इधर कहीं बनेगी पीछे। कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, तो हम बोल रहे हैं भैया अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो अल्फा एंगल पीछे I1, इसका कितना पीछे बनेगा, तो हम बोलेंगे बीटा एंगल पीछे बनेगा यहां पे। अब ये क्या हो गया I2। अब ये जो I2 है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के तरीके से बिहेव करेगा, तो तब कितना एंगल पीछे होगा, तो हम बोलेंगे बीटा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा, उतना पीछे इस वाले मिरर से। तो हम बोलेंगे इस वाले मिरर से कितना पीछे, तो हम ये पूरा एंगल बोल रहे हैं और ये कितना है 2 बीटा प्लस अल्फा। क्लियर? तो ये बना हमारा I3। अब ये जो I1 है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के तरीके से बिहेव करेगा, तो कितने पीछे बनाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब इसका इमेज बनेगा यहाँ पे कहीं पीछे, कितने एंगल पे, हम बोलेंगे ये पूरा एंगल कितना है 2 अल्फा प्लस बीटा। क्या बना यहाँ पे I4। ऐसी अब ये I4 इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के तरीके से बिहेव करेगा और पीछे आएगा। तो अब हमारे दिमाग में जो चल रहा होगा कि ये कब तक हम इस तरीके से बनाएंगे, जब तक इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस लाइन मतलब 180 डिग्री के एबव ना हो, क्योंकि जैसे ही 180 डिग्री के बिलो आएगा अब इस मिरर के बिहाइंड हो जाएगा, और हमको पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर होता है तो उसकी इमेज फॉर्म नहीं होती। क्लियर है? तो ये कब तक होगा, जब तक कि 180 के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या है इमेज फॉर्मेशन। इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या, तो देखो ये M2 है, ये M1 है। M2 पे इमेज बीटा पीछे, M1 पे इमेज हम बोल रहे हैं अल्फा पीछे। अब क्या करें हम इसमें अल्फा प्लस बीटा,
यानी इस बीटा में अल्फा प्लस बीटा करें तो कितना आएगा बताओ, अल्फा प्लस 2 बीटा। क्लियर है? इस अल्फा में अल्फा प्लस बीटा ऐड करें तो कितना होगा, हम बोलेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा। फिर क्या करें हम इसमें अल्फा प्लस बीटा से फिर ऐड कर दें, तो बताओ ये कितना बना, हम बोलेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये कितना बनेगा, तो देखो ये बना 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। कब तक होगा ये, जब तक मैं इसको अगर थीटा बोलूं तो थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, तब तक। जैसे ही 180 से ज्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर हो जाएगा, और बिहाइंड द मिरर कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होता। क्लियर है? तो ये तभी तक होगा जब तक कि बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन था। यही हम एक छोटा सा और समझ लेते हैं, जैसे दो पैरेलल मिरर हैं, तो दो पैरेलल मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे देखेंगे हम, क्योंकि होता क्या है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि दो पैरेलल मिरर हैं और उनसे जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसमें जो पहला इमेज बन रहा है उसका और चौथे इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं बस। मैंने कहा भैया यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये y डिस्टेंस है मिरर 1 से, ये मिरर 2 है और मिरर 2 से ये x डिस्टेंस पे। तो बताओ इसकी इमेज इस वाले मिरर के रिस्पेक्ट में कहां बनेगा, तो हम बोलेंगे y डिस्टेंस पीछे बनेगा, यहां पे कहीं। मैं बोलूंगा ये I1 है। अब बताओ इसके लिए इमेज कहां बनेगा, तो हम बोलेंगे भैया x डिस्टेंस पीछे बन रहा है, यहां पे बनेगा क्या होगा ये I2। अब ये जो I2 है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगा, तो इमेज कितनी पीछे आएगी, हम बोलेंगे ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा 2x प्लस y डिस्टेंस पीछे। तो यहां क्या बना हमारा I3। अब ये जो I1 है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगा, तो हम बोलेंगे 2y प्लस x डिस्टेंस पीछे, 2y प्लस x डिस्टेंस पीछे। यहां पे बना क्या I4, और इसी तरीके से इमेज बनता चला जाएगा। बताओ पैरेलल मिरर है, तो पैरेलल मिरर केस में कितने नंबर ऑफ इमेज बनते हैं, इनफाइनाइट। कैसे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 360 डिवाइड बाय थीटा। थीटा कितना है, दो पैरेलल मिरर के बीच का 0 इक्वल्स टू कितना आ गया ये इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इसका मतलब कि अगर इमेज इन्फिनिटी इमेज फॉर्म हो रहे हैं तो उस कंडीशन में डिस्टेंस बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? अब इनको लिखने का भी वही शॉर्ट ट्रिक है, क्या था वो, तो हम लिखे यहां पे मिरर 2, यहां पे मिरर 1, पहला x और ये y। फिर क्या करें इसमें x प्लस वाई ऐड कर दें, कितना बन गया ये 2x प्लस वाई। ये कितना बना, ये बना 2y प्लस x। फिर x प्लस वाई और ऐड कर दें, कितना बना ये, तो ये बनेगा 3y प्लस 2x। ये कितना बना, तो बना 3x प्लस 2y। ये वाली सीरीज लेकिन थीटा पे डिपेंड नहीं है, तो ये कहां तक जाएगी, पूरी इंफिनिटी तक जाएगी। तो अगर हमसे बोल दिया कि पहला इमेज और तीसरा इमेज किस पे, पहला इमेज मिरर 2 पे और तीसरा इमेज मिरर 1 पे, कितनी दूर है, तो हमने देख लिया भैया ये x है और ये कितना है 3y प्लस 2x डिस्टेंस पे। तो इनके बीच का डिस्टेंस हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।